Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, Frequency Division Multiplexing, whose subject from the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428, and from the unit number 4, Multiplexing and Multiple Access. The vision of the department is to nurture professional diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. Mission of the department: first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objectives are: the first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी हमने आज का टॉपिक समझने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं जो आज का टॉपिक समझने में हमें हेल्प करता है. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस एंड सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दैट इज नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एंड कंपैरिंग, पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम और एडीएम जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को, और एएस के, एफएस के, पीएस के, क्यूपीएस के, क्यूएम ये कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग हमने देखा है और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है ये भी हमने देखा है. आज का जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है, इसलिए आज के टॉपिक का कोर्स आउटकम भी CO4 रहेगा. तो मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल, तो CO4 जो है दैट इज कोर्स आउटकम 4, वो भी आज हमने 7 प्रोग्राम आउटकम्स के साथ मैप किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका मैपिंग दिया हुआ है. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आज के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है. तो हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है. उसके बाद उसका ट्रांसमीटर और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, कैसे काम करता है वो, और मल्टीप्लेक्सिंग हायरार्ची. उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम जिसकी वजह से हम एफडीएम को समझने की कोशिश करेंगे. अब एफडीएम का मतलब हमने पहले ही बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन, इसका मतलब एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वी हैव अ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी. जैसे हमारे घर पे जो भी केबल टीवी है, केबल टीवी पे एक ही केबल से हमारे पास आ रहा है, तो वो केबल की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो उस केबल की फ्रीक्वेंसी को हम पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सपोज यहाँ पे आप ग्राफ ये वेव देख सकते हैं, यहाँ स्पेक्ट्रम. तो ये जो है हॉरिजेंटल लाइन इट इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी. तो सपोज ये पूरी टोटल मिला के ये केबल की फ्रीक्वेंसी है यहाँ से लेके ये वाले लाइन तक एक्सट्रीम, और इस फ्रीक्वेंसी को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4. तो अभी हमारे केबल पे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं. तो सपोज फ्रीक्वेंसी 1 हमने जी को दे दी है, फिर फ्रीक्वेंसी 2 हमने कलर्स को दे दी है, फिर फ्रीक्वेंसी 3 अगर हमने मराठी चैनल को दे दी है, और फ्रीक्वेंसी 4 अगर हमने न्यूज़ को दे दी है. तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी इज़ डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, सब फ्रीक्वेंसीज, और ये एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होने चाहिए, इसलिए कुछ फ्रीक्वेंसी का बैंड हम छोड़ देते हैं, उसको गार्ड बैंड कहा जाता है. सो दैट दिस फ्रीक्वेंसी यानी जी की फ्रीक्वेंसी कलर्स के साथ मैच नहीं होगी या ओवरलैप नहीं होगी, या कलर्स वाली इन्फॉर्मेशन मराठी चैनल में नहीं जाएगी या मराठी चैनल वाली इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में नहीं जाएगी. तो इनको सेपरेट करने के लिए गार्ड बैंड होता है. और अभी ये सभी फ्रीक्वेंसी को एक साथ, ये कंप्लीट चैनल जो है, ये कंप्लीट वायर चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही केबल से पास की जाती है, और हमारे घर में पूरा एक ही केबल से ये सारी फ्रीक्वेंसीज घर पे आती है. सो इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन टाइम को नहीं डिवाइड किया. एट द सेम टाइम वी कैन हैव जी, वी कैन हैव कलर्स, वी कैन हैव मराठी एंड वी कैन हैव न्यूज़ चैनल. तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है, लेकिन ये एक समय पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक ही समय पे, यानी साइमल्टेनियसली
हम ट्रांसमिट करते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मेन जो कंसेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना एट द साइमल्टेनियस, यानी एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना और उसको रिलीज़ करना। इसके बाद हम एफडीएम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अ नंबर ऑफ सिग्नल्स आर कैरीड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मीडियम। इसका मतलब एक ही समय पे बहुत सारे सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ईच सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब हर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो अलग अलग होगी, और हर सिग्नल को हमको एफिशिएंट वे में भेजना है तो हमको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूलेशन के लिए हमको कैरियर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हर सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगेगी। सपोज़ ये सिग्नल भेजना है जी का, तो इसका कैरियर का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। फिर कलर्स वाले के कैरियर का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, मराठी चैनल के कैरियर्स का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, और न्यूज़ के कैरियर का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। सो दैट ये सभी सिग्नल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट होंगे, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन कहा गया है। यूजफुल बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम शुड एक्सीड रिक्वायर बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। इसका मतलब स्प्रेडिंग नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए जो यूजफुल मीडियम का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए चैनल के फ्रीक्वेंसी से। इसके बाद कैरियर फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड सो सिग्नल्स डू नॉट ओवरलैप। इसीलिए हमने अभी देखा कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, और उसको दो सभी सी फ्रीक्वेंसी को हम सेपरेटली रखते हैं सो दैट वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको गार्ड बैंड्स कहा जाता है। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका एफडीएम का यूज़ कहाँ पे है? एफएम रेडियोज़ में। अगर आप एफएम रेडियो चलाते हो तो आपको पता है कि हम जैसे चैनल चेंज करते हैं हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिलती है। जैसे कोई कहता है कि मैं 94.3 माई एफएम से बात कर रहा हूँ, कोई अगर आप करते हो तो 98.3। इसका मतलब हमने हर चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट की है, बट एट द सेम टाइम वी कैन हियर। अभी ये सुन रहे दूसरा बंदा मेरे बाजू में खड़ा होकर दूसरा चैनल सुन सकता है। इसका मतलब ही सभी प्रोग्राम्स एक ही समय पे आ रहे हैं बट विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारा केबल टीवी जो होता है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो होता है चैनल अलॉट भी होता है, कभी कभी उस पर डेटा नहीं भी होता है। ऐसे आपने एफएम रेडियोज़ में भी देखे होंगे, कोई कोई ऐसे चैनल्स होते हैं जिस पे कुछ भी प्रोग्राम नहीं आ रहा है लेकिन स्टिल दैट चैनल हैज़ गिवन सम फ्रीक्वेंसी। इसके बाद यहाँ पे एफडीएम ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये मैंने कंप्लीट पहले सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्लॉक डायग्राम दिखाई है, फिर हम सेपरेट वे से ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे काम करता है वो देखेंगे। अब आप सोचिए यहाँ पे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है एफडीएम ट्रांसमीटर की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स है। ये पहला सिग्नल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और नंबर ऑफ सिग्नल्स आर देयर। अब पहले सिग्नल को फास्ट वे में भेजना है तो उसका कैरियर का फ्रीक्वेंसी F1, दूसरे का F2, तीसरे का F3, चौथे का F4, सो दैट ये एक दूसरे में मिक्स ना हो, है ना। हर एक को अलग अलग कैरियर्स के साथ में भेजा जाता है, और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इनको ऐड किया जाता है, ताकि एडिशन ये ऐसा होता है, इसको कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्स यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, और एक ही चैनल से हम ट्रांसमीटर से इसको भेज देते हैं, ट्रांसमीटर एंटीना से। फिर ये रेडियो लिंक से आता है और ये रिसीवर एंटीना उसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद यहाँ पे रिसीवर क्या करता है, ये जो बैंड पास फिल्टर्स है, बैंड पास फिल्टर्स का काम क्या होता है, ये मिक्स होके आए हैं, लेकिन बैंड पास फिल्टर का काम क्या रहेगा, अगर F1, F2, F3, F4 ये ऐड होके आए हैं तो पहले फ़िल्टर के पास जाएगा वो सिग्नल पूरा कंप्लीट वाला, लेकिन पहले फ़िल्टर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो पहली कैरियर की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच की हुई रहती है। तो ये बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ पहले फ्रीक्वेंसी जो मैच हो रही है उसी को फिल्टर करेगा, बाकी सभी को रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद सेकंड वाला फ़िल्टर जो है उसके पास भी कंप्लीट सिग्नल आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ F2 वाले फ्रीक्वेंसी को ही लेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देगा। इस तरीके से ये बैंड पास फिल्टर का काम क्या होता है, सिर्फ अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को आइडेंटिफाई करना। यानी जो मिक्स फ्रीक्वेंसी आ रही है केबल के थ्रू या रेडियो लिंक्स के थ्रू, हमने सारी फ्रीक्वेंसीज़ को एक साथ ऐड कर दिया था, तो ये बैंड पास फिल्टर्स क्या करता है, पूरे फ्रीक्वेंसीज़ को सेपरेट आउट करता है, F1, F2, F3, F4,
और फिर हम यहाँ पे देते हैं उसको डी मॉड्यूलेटर में। अब ये डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, जो हमने कैरियर को ऐड किया था ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन के साथ, उस कैरियर को भी वो हटा देता है और हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिसीवर पे पहुंच जाता है। तो इस टाइप से ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करना शुरू कर देता है। तो अभी हम सेपरेटली देखेंगे कि एफडीएम ट्रांसमीटर का काम क्या है। देखिए यहाँ पे पहला सिग्नल है, सेकंड सिग्नल, थर्ड सिग्नल, ऐसे नंबर ऑफ सिग्नल्स आर देयर। तो पहले सिग्नल को फास्ट वे में भेजने के लिए हमको उसको मॉड्यूलेट करना ज़रूरी है। तो हम जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं कैरियर, उसका FC1, ये पहला फ्रीक्वेंसी है कैरियर की फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे दूसरे सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए, तीसरा मॉड्यूलेटर, और हर मॉड्यूलेटर के पास अलग अलग कैरियर की फ्रीक्वेंसी मेंटेन की गई है। बाद में ये सब यहाँ पे लीनियर मिक्सर और एडर में ऐड किया जाता है। अब लीनियर मिक्सर जो होता है वो सिंपली एल्जेब्रिक सम करता है, एडिशन करता है ये सभी सिग्नल्स के, और ये एक ही चैनल पे हम कम्युनिकेशन चैनल पे उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ये जो चैनल है इस पे जो सिग्नल आया हुआ है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सिग्नल्स विद डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब इसके बाद में ये जो सिग्नल है ये रिसीवर पे पहुंचता है, यही सेम सिग्नल रिसीवर पे पहुंचा। अब रिसीवर पे हमने पहले ही बताया है कि बैंड पास फिल्टर्स होते हैं। अब बैंड पास फिल्टर्स क्या काम करते हैं, ईच बैंड पास फिल्टर विल पास थ्रू इट चैनल, उसका जो खुद का चैनल का जो फ्रीक्वेंसी पे सेट किया गया है उसमें से सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी पास होगी, बाकी फ्रीक्वेंसी को वो पास नहीं करेगा, है ना, एंड रिजेक्ट ऑल द अदर चैनल्स। दस मल्टीप्लेक्स चैनल्स आर सेपरेट आउट, जो मल्टीप्लेक्स किए हुए चैनल थे उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। यानी केबल से हमारे घर पे सभी मल्टीप्लेक्स वाले सिग्नल आ रहे हैं, जी, सोनी, कलर, सब एक साथ आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बैंड पास फिल्टर से पास होंगे तो एक बैंड पास फिल्टर को अगर हमने जी के इस पे सेट किया है तो वो सिर्फ जी सिग्नल ही देगा यहाँ पे, बाकी सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। ये अगर बैंड पास फिल्टर 2 अगर हमने कलर्स के लिए सेट किया है तो वो सिर्फ कलर्स वाले सिग्नल को ही फिल्टर करेगा, बाकी सारे सिग्नल्स को वो रिजेक्ट कर देगा। और फिर उसके बाद में ये डीमॉड्यूलेटर लगाए जाते हैं। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, ये जो कैरियर फ्रिक्वेंसीज होती है इनको भी वो निकाल देता है। कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ में जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल को रिसीवर पे हमको शो करना शुरू कर देता है। सो द डीमॉड्यूलेटर रिमूव्स द कैरियर एंड रिकवर्स द ओरिजिनल सिग्नल बैक। तो इस टाइप से रिसीवर और ट्रांसमीटर ऑफ द एफडीएम वर्क करते हैं। इसके बाद ये एक सिंपल स्पेक्ट्रम दिखाया गया है कि सपोज देयर आर 3 चैनल्स, पहला चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल है, लेकिन ये एक ही फ्रीक्वेंसी के 3 पार्ट किए गए हैं। एक ही कंप्लीट फ्रीक्वेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको चैनल 1 कहा गया है, चैनल 2 और चैनल 3। तो ये चैनल 1 पे अलग सिग्नल आ रहा है, चैनल 2 पे दूसरा सिग्नल आ रहा है और चैनल 3 पे तीसरा सिग्नल आ रहा है, और ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए इनमें सेपरेशन रखा है कुछ फ्रीक्वेंसी का, उसको हम गार्ड बैंड कहते हैं। लेकिन जब हमारे घर पे सिग्नल आते हैं तो वो कंप्लीट बैंडविड्थ में, यानी ये कंप्लीट चैनल के सिग्नल आएंगे, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारे घर पे पूरे कंप्लीट फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मतलब हमारे घर में एट ए टाइम 3 सिग्नल आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस, एफडीएम के क्या क्या एडवांटेजेस है। डजेंट नीड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम टाइम पे काम करे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है प्रोग्राम सैटेलाइट से और उसी वक्त हमने देखना चाहिए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि हम थोड़ी देर बाद शुरू करें टीवी को, ज़रूरी नहीं कि सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ये सबसे पहला एडवांटेज है, बड़ा एडवांटेज है कि बहुत सारे सिग्नल्स को हम एक समय पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस ऑफ एफडीएम इज़ ईजी, डीमॉड्यूलेशन भी ईजी है क्योंकि उसमें बैंड पास फिल्टर लगा रहता है और एक डीमॉड्यूलेटर लगा रहता है। लेकिन इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। कम्युनिकेशन चैनल मस्ट हैव लार्ज बैंडविड्थ, जो हमारा केबल है, केबल में बहुत सारे सिग्नल एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब उसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। एफडीएम सफ़र्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक, हमने कितना भी गार्ड बैंड लगा लिया है ना, 2 सिग्नल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए, फिर भी हो सकता है कि एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में मिक्स हो, देर आर लॉट ऑफ चांसेस। लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर्स एंड मॉड्यूलेटर्स आर रिक्वायर्ड, अब हर सिग्नल को सेपरेट करने के लिए हर एक का रिस्पेक्टिव बैंड पास फिल्टर चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ बैंड पास फिल्टर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, है ना। फिर इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस,
तो वही हमने जो कहा कि डिस्टॉर्शन का मतलब एरर्स, है ना। एक कैरियर एक सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, दूसरा कैरियर दूसरे सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, तो कभी कभी यहाँ पे एरर्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इंटर मॉड्यूलेशन का डिस्टॉर्शंस हो सकता है। नाउ द एप्लीकेशंस क्या क्या है एफडीएम के, तो एफडीएम इज़ यूज फॉर एफएम एंड एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद एफएम एएम फ्रीक्वेंसी जो होती है 530 टू 1700 किलो हर्ट्स के बीच में होती है, और एफएम फ्रीक्वेंसी जो होती है 88 टू 108 मेगा हर्ट्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। FDM is used in television broadcasting, और फर्स्ट जनरेशन सेल्यूलर टेलीफोन ऑल्सो यूजेस FDM। जो सेल्यूलर मोबाइल्स होते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले यानी 1G वाले, वो भी FDM को यूज़ करते थे। अभी की जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उसमें हम CDMA या अलग मेथोडोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन पहले का जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल था वो FDM टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता था। सो वी कैन समराइज टूडेज टॉपिक कि हमने एफडीएम का मीनिंग देखा कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना लेकिन एक ही समय पे सिग्नल्स को भेजना। इसके बाद हमने एफडीएम का ट्रांसमीटर देखा, रिसीवर देखा, और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन देखे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी सेम फ्रीक्वेंसी को कैसे अलग अलग टाइमिंग्स में सेम फ्रीक्वेंसी वाले नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम कैसे अलग अलग टाइमिंग्स पे भेज के टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।